एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक्सीलेंट। मैं आप सुनील कुमार आप लोग के सामने। आज कल हम लोग कोशिका के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग जंतु विज्ञान की शाखाएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके लगभग 40 प्रश्न हैं जिसको हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। चलिए आते हैं जंतु विज्ञान शाखा। चलिए पहला क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। जीव विज्ञान के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संक्रमण के बारे में अध्ययन करना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2019, 2020, 2004, 2015, 2020 कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। मछलियों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तक का अध्ययन किया जाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच के अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोलस्का विज्ञान के कवच के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो यूथेनिक्स कहलाता है। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं हम लोग? तो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को। ग्रंथि हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःस्रावी, दूसरा होता है बहिःस्रावी, एक होता है मिश्रित। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन। बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम। और मिश्रित ग्रंथि हमारा जो है वो है, सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। अग्नाशय, जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। हार्मोन भी निकलते हैं इससे और एंजाइम भी निकलते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि ही कहा जाता है। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हो गई अग्नाशय। और शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि भी आपका कौन है? शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। इसी अग्नाशय के खराब हो जाने से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। मानव जाति का अध्ययन, उन्नति का अध्ययन यूजेनिक्स। और यह मानव वातावरण को सुधारने वाले नस्ल को यूथेनिक्स कहा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं।
कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। मछली तथा संबंधित उद्योग का अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो जेनेटिक्स कहलाता है। वंशानुगत का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। चलिए किस नंबर क्वेश्चन आते हैं? जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु के आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह आपका वृद्धों का अध्ययन किया जाता है, वृद्ध व्यक्ति के बारे में। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा शिशु रोग से। 30 नंबर आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सभी उठाए गए प्रश्न है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कैंसर का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। 32 नंबर, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकता से संबंधित है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका आपका संबंध हो जाएगा शरीर के संरचना और वातावरण से। एरेनियोलॉजी किससे संबंधित है? तो एरेनियोलॉजी का संबंध है मकड़ियों का अध्ययन से। देखिए सभी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। चलिए आते हैं 36 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्ते का वैज्ञानिक अध्ययन होता है? तो पालतू कुत्ते के अध्ययन को हम कहते हैं साइनोलॉजी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित है चिरोपोडी? तो चिरोपोडी आपका पैर से संबंधित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।